हमारे यहाँ श्रीपीठ अमरकंटक ऋषि परंपरा की चर्चा में आज हमारे साथ हैं स्वामी श्री राममूर्ति जी महाराज, स्वामी श्री शिवानंद जी, और हम इनका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। महाराज जी से हम जानना चाहते हैं कि महाराज जी कहाँ से पधारे हैं, कहाँ गुरु स्थान है। महाराज जी अपने बारे में परिचय दीजिए। हमारे गुरु स्थान जो है बिहार में भागलपुर जिला है जी। कुप्पा घाट स्थान है जी। महर्षि में ही आश्रम है जी। हम रहते हैं झारखंड में जी। ठीक है, तो वहाँ भी एक आश्रम बनाए हैं जी। एक हमारे बड़े गुरु भाई थे जी। वो परलोक सिधार गए, उसी का बनाया हुआ आश्रम है, हम वहाँ रहते हैं जी। ठीक है। ये हमारे गुरु भाई हैं जी। ये भी बगल में दोनों जो है 5 किलोमीटर की दूरी है जी। ये भी अपना आश्रम बनाए हैं और रहते हैं। जी। हम दोनों संत मत से जुड़े हुए हैं। जी। संत मत जो है ना कोई व्यक्ति का नाम नहीं है जी। जितने संत हुए ना जो पहुंचे गए, जी। जैसे नानक है, श्रीचंद जी महाराज है, कबीर है, तुलसी है, मीरा है, ये सूर, ये जितने भी पहुंचे हुए संत हैं, जो सबके विचार है उसी के विचार को हम लोग लेकर चलते हैं ठीक है। और देखिए सभी संतों का एक ही मांग है जी। मांग क्या है? मुझे शांति मिले जी। और सुख मिले, और इसी के लिए लोग प्रयास भी करते हैं, विभिन्न कर्म करते हैं जी। एक दो नहीं, विभिन्न कर्म करते हैं, लेकिन वह अतृप्त हो जाते हैं, तृप्तिदायक उसको सुख नहीं, तृप्ति नहीं हो रही है। नहीं, अशांतिदायक सुख है। सुख है लेकिन सुख में दुख छिपा हुआ है, सुख के पीछे दुख है, और वह जो है सुख नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि शायद संसार में सुख है ही नहीं। हाँ, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी होता है तो यही सोचता है कि शायद संसार, ऐसे उपाय तो बहुत करते हैं, प्रयास भी करते हैं कि मुझे शांति मिले। देखिए ये शांति हमारा सनातनी परंपरा है, क्योंकि हम ये शरीर नहीं है, हम जीव हैं, और ये जीव किसके अंश है, किसके बच्चे हैं, किसके संतान है? हम परमात्मा जी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये सहज सुख का राशि है, और जो सुख को देखिए, जिस चीजों को हम नहीं कभी देखे हैं ना उसका मांग भी नहीं करेंगे, समझ रहे हैं? हम उसको देखते हैं, कोई भी चीजों को, जब जिसको हम नहीं देखे हैं हम उसको मांग नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे गुरु भाई ऋषिकेश में रहते थे, बता रहे थे विद्यानंद जो है वो दयानंद सरस्वती का जो आश्रम है अंग्रेजी मीडियम में, तो किसी गुरु भाई ने इमली लाया था जी। ठीक है, ये जितने गुरु भाई थे भारत के जी। सब तरह के सब संप्रदाय के जो एक जगह रहने के बाद एक ही हो जाते हैं जी। तो जितने ब्रह्मचारी लोग थे सब लुझने लगे इमली को, हाँ इमली को देखकर पकड़ने लगे, ले लेना, हमको दो, हमको दो, हमको दो। तो वहां एक विदेशी था, विदेशी वो टुक टुक देख रहा, वो अंग्रेजी में ही बोलते हैं कि महाराज आप लोग क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये गुरु भाई लोग, ब्रह्मचारी लोग सोचा कि अरे चलो ये इसका रहस्य नहीं जानता है। हाँ। तो अंग्रेज को जो है वो थोड़ी सी इमली टोर करके जो है, इमली समझते हो ना, इमली टोर करके जो है वो विदेशी को दे दिया। और जब खाया और जब वो बखान करने लगा अपने भाषा में, और दूसरे दिन फिर किसी ब्रह्मचारी ने लाया गुरु भाइयों ने, तो विदेशी भी पागल होकर दौड़ने लगा।
उसी तरह हमारी सुख जो है ना, शांति जो है ना, ये आदिकाल से मांग है, लेकिन अभी वो क्यों नहीं मिल रहा है? हम माया में बस गए, हम माया में आ गए, इंद्रियों के चंगुल में पड़ गए हैं, शरीर के संग में पड़ गए हैं। ये शरीर क्या है? नाशवान है। इंद्रियों क्या है? ये पूर्ण नहीं है, ये इंद्रियां भी अपूर्ण है। हाँ, और इसलिए हम अपूर्ण रह जाते हैं। ये यंत्र भी जो है अपूर्ण है, पूर्णदायक नहीं है। पूर्णदायक एक परमात्मा है। और विषय भी हम संसार में कहीं चले जाए तो विषय का से भरा हुआ है। सातों स्वर्ग भी जाएंगे तो वहां विषय ही विषय है। यही है कि वहां यहाँ अल्प विषय है, वहां ज्यादा विस्तार विषय है, लेकिन विषय और विषय में कभी आज तक सुख मिला ही नहीं। विषय के सुख चाहे हम जो भी चीज करें। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि तुम जो इंद्रियों के संसार में जो दौड़ रहे हो वहां सुख नहीं है, प्रतिभास है। ये मृगवारी प्रपंचन विषय सब दुख रूप है। जैसे मरु स्थल में देखेंगे मृगा लोग जो है दगबर लगाता है पानी के लिए। जैसे गर्मी के मौसम में देखते हैं ना, लगता है रोड पर भी चलते हैं लगता है वो गीला है। हाँ, थोड़ा आगे देखते तो पानी। हाँ, लेकिन जब समीप जाते हैं तो कुछ नहीं। उसी तरह से हम विषयों में दौड़ लगा रहे हैं मृगा की तरह। तो जैसे आपने बताया कि सभी यानी हम सुख चाहते हैं, तो ऐसा हम क्या करें कि हमें सुख की प्राप्ति हो? किस रास्ते पर? वही तो महापुरुषों ने कहा, हम बाहर जाना छोड़ दें। हम जहां हैं, हम कहाँ हैं? हम शरीर में। ठीक जी, हम शरीर में कहाँ हैं? तो जब कोई बुद्धिजीवी होते हैं, विद्वान होते हैं, तो वो रिसर्च करते हैं। हाँ। अपने को शरीर में पाते हैं, लेकिन कहाँ पाते हैं? अंधकार में। जब हम अपने के अंदर जुड़ते हैं तो अपने को अंधकार में देखते हैं, वहां कुछ नहीं है। तो उसी अंधकार में हम हैं। हमको वहीं से चलना है, जहां जो रहता है वहीं से चलता है। जैसे हम लोग ये व्यास गुफा पीठ आदिश में आए हुए हैं, जितने परंपरा में हुए हैं, सबका गद्दी लगा हुआ है। तो यहाँ आए हैं हम लोग बाहर से। जैसे हम ये बाहर में बैठे थे, आप बुलाए हम लोगों को, बुलाने के बाद हम आए, आने के बाद में बैठे। अब यहाँ जितने भी वार्तालाप संपन्न हो जाएगा तो फिर अपना अपना रास्ता ले लेंगे। जी, चले जाएंगे ना। तो उसी प्रकार से हम आ गए हैं कहाँ? अंधकार में। महापुरुषों ने कहा, इसलिए देखते हैं पूजा के ऊपर में भी लिखा है, तामसोर्मा ज्योतिर्गम्य, असतोर्मा सतगम्य, मृतोर्मा अमृतगम्य। ये ऋग्वेद का मंत्र है, विचार। इसकी आप व्याख्या थोड़ी करिए आप इसकी। तो असतोर्मा, हम असत में आ गए। ये संसार चलायमान है, नाशवान है, परिवर्तनशील है। सत क्या है? सत जो ही विनशय नहीं। इसलिए हमारे वेद भगवान कहता है असतोर्मा सतगम्य, तुम सत में जाओ। सत जो ही विनशय नहीं, सदा एक जैसा रहने वाला सत है, वैसे सत्य में चले जाओ। तुम आ गए हो असत में। जी, हम आ गए हैं असत में। हमारे सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज कहते हैं, तू उत्तरी पर्योतम माही पीव निशब्द में, यही ते पर गयो दूर, चलो निशब्द में। हम कहाँ आ गए हैं? असत में आ गए हैं, अंधकार में आ गए हैं। तामसोर्मा ज्योतिर्गम्य, हम कहाँ आ गए? अंधकार में आ गए हैं। इसलिए हमको कुछ दिखाई नहीं देता है। घटवा घोर रे आंधरी, सुरती आंधरी भई, सुधि बुद्धि भागी, तम गुण लागी, गुरु ने सुधि दी। तो गुरु क्या करते हैं? हमको अंधकार से प्रकाश में जलाते हैं। समझ रहे? इसलिए हमारे ऋग्वेद के ऋचा भी कहते हैं तामसोर्मा ज्योतिर्गम्य, हम प्रकाश की ओर चले। ठीक है, हम प्रकाश से आए हैं, शब्द से आए हैं, और कहाँ आ गए? अंधकार में आ गए।
इसलिए कहता है कि मृत्युर्मा, हम कहाँ आ गए? मृत्यु वन में आ गए। ये मरणशील प्राणी, यहाँ सब मर गए जी। इसलिए कबीर बाबा ने कहा साधो ये मुर्दन का संसार के लिए। हाँ, साधो ये मुर्दन का पीर मरे, पैगंबर मरे, मर गए सब, ब्रह्मा विष्णु महेश मर गए, काल तीनों को खाई है, सब मरे। इसलिए मूर्धवन है, संसार क्या है? महान है। इसलिए हमारे वेद भगवान कहते हैं मृत्युर्मा अमृत गंगा, अर्थात ये मृतता से अमृता की ओर गमन करो। गमन कौन करेगा? हमको करना, दूसरे को नहीं, हमको ही चलना पड़ेगा। हाँ, हम क्या है जी, इसी का पता नहीं। शंकराचार्य जी महाराज से पूछा को हम, आप क्या है? तो शंकराचार्य जी महाराज ने क्या कहा? ना हम हिंदू, ना हम मुस्लिम, ना हम सिख, ना हम सिया, ना हम सुन्नी, ना हम ब्रह्मचारी, ना हम गृहस्थ, ना हम सन्यासी, ना हम नारी, ना हम पुरुष। हम नारी भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, ना हम जो हम नहीं है वही हम। यानी ये सब उपाधि है, उपाधि है। और ये जब हम नाम रूप में आ गए हैं, देखिए नाम रूप से, जैसे महाराज आपका नाम क्या है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, ठीक है। ये आपका नाम नहीं है, ये शरीर का नाम है, शरीर का नाम। आप देखिए आपका नाम सच्चिदानंद है, तो आपका रूप भी अलग है। हमारा नाम राम मूर्ति है, शरीर का नाम से हम राम मूर्ति जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। अब देखिए इस जगह 4-5 गुरु भाई बैठे हुए, लेकिन अगर कोई आवाज लगाएगा ए सच्चिदानंद जी, तो कौन जाएंगे? मैं ये तो नहीं हूँगा, आप जगेंगे ना, आपका कान खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना जी। इसी नाम रूप में फंस गए, यानी हमने अपने को शरीर मान लिया कि हाँ मैं ये शरीर मेरा सच्चिदानंद है। इसलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में बहुत अच्छी बात लिखा है जी, जब ते जीव बिलगायो तब ते दे गे निज को जानियो। और कहते हैं बिसर गयो निज स्वरूप बिसरायो। निज स्वरूप बिसरायो, अपने स्वरूप को भूल गए, ठीक है, यही भूल गए। इसलिए कबीर बाबा ने कहा बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। हम बिना सदगुरु के भुलाए हुए, भूल गए हैं, भूल गए, यानी अपने स्वरूप हम क्या है, हम क्या है, इसी में फंस गए। इसी को दुख को दुख समझ लिए हैं, सुख को सुख समझ लिए हैं, और हम अपने को मृत्युवान समझ लिए हैं। हम मरने वाले हैं, हम जन्मने वाले हैं, हम ये हैं, हम सन्यासी हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, इसी को पकड़ लिए हैं और अपने स्वरूप को भूल गए। और इसमें भी जैसे कि हम करते हैं कि हम इस परंपरा के हैं, हम इस परंपरा के हैं, यही वेद भगवान यही वेद भगवान कहते हैं असतोर्मा सतगम्य। तुम सत्य में जाओ जहां कि तुम्हारा कोई परिवर्तन नहीं है। देखिए इसलिए भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो उसी प्रकार से कबीर बाबा ने वही बात कहा, सरगुण की सेवा करो, सरगुण की भी सेवा करो, उसी को जानते। आप थोड़ा इस बारे में बताएं, जो भगवान की आपने गीता की चर्चा की, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, इसको थोड़ा क्लियर करके बताइए। देखिए सुनिए, क्षर पुरुष जो होता है नाशवान होता है, असत है जी। वो जैसे घड़ा ले लीजिए जी, ठीक है, घड़ा ले लीजिए, कलश घड़ा, हाँ घड़ा ले लीजिए, तो घड़ा क्या है? क्षर पुरुष है, उसमें घड़ा कहीं दिखाई नहीं देगा। कलश वो खाली मिट्टी का आकार बना दिया, नहीं है मिट्टी, बाहर भी मिट्टी है, अंदर भी मिट्टी है। क्षर माने जो नाश, वो कभी नहीं था जी, किसी काल में उसका सत्ता नहीं है जी, ठीक है मिट्टी जी। जैसे सोना ले लीजिए जी, जेवर ले लीजिए,
गहनो बीच सोनो है, सोनो बीच गहनो है, गहनों सोनों को जान लीजिए, गहनों को बर्बाद कीजिए। आर्य इसी में आर्य साहब एक संत दक्षिण भारत में, वो कहता है कि सोनों में गहनों, जैसे सोनार के पास जाइएगा ना, कहिएगा हमको सोना दीजिए, तो कहेगा क्या लीजिएगा, पूछेगा वो है सिकरी लीजिएगा, अंगूठी लीजिएगा, मुकुट लीजिएगा कि और क्या लीजिएगा, आकृति के बारे में बताएगा, आएगा ना। लेकिन ये अब सोना मांगिएगा तो नहीं देगा, उसको लेकिन देगा क्या, गहना का जैसे नाम लीजिएगा ना तो आपको गहना मिलेगा। उसको हार चाहिए, ये चाहिए, अंगूठी चाहिए, तो गहना मिल जाएगा, लेकिन सोना नहीं मिलेगा जी। ठीक है। आप उसी प्रकार से ये क्षर पुरुष है जी, नाशवान है, इसकी सत्ता नहीं है, लेकिन बोला इसी का है जी। ले बोल चाल भाषा में व्यवहारिक क्रियाकलाप में हमको वही बोलना पड़ेगा जी, ठीक है जी। तो उसी प्रकार से ये क्षर पुरुष है, ये तीनों काल में इसकी सत्ता नहीं है, लेकिन एक है अक्षर पुरुष जो जिसका नाश नहीं हो। जैसे गहना का नाश हो जाएगा, लेकिन सोना का नाश होगा, गहने का रूप परिवर्तित हो सकता है। आप देखिए, ये कपड़ा को नाश कर सकते हैं जी, धागा को नाश कर सकते हैं, कुर्ता को नाश कर सकते हैं, धोती को नाश कर सकते हैं, लेकिन रुई को नाश कर सकते हैं क्योंकि रुई बनाए नहीं, ये लकड़ी का बना हुआ है आपका सारे चीज जी, ठीक है, लेकिन आप लकड़ी नहीं हटा सकते, हटाइएगा। हाँ, ये फर्नीचर जितने भी हैं ये हटा सकते हैं जी। ये कुर्सी हटा सकते, बनाए हैं तो मिटा सकते हैं, लेकिन लकड़ी आप नहीं बनाए हैं, इसलिए लकड़ी को आप नहीं मिटा सकते, नहीं मिटा सकते। तो वही अक्षर पुरुष जो सत है, लेकिन सब में भास रहा है ये, लेकिन सब रूप में है, सब जगह वही है ठीक है। तो वो भी जो है वो जैसे कि वो भी है, और वो ये दोनों से परे है, दोनों से परे। जैसे लकड़ी के पहले क्या था, लकड़ी बीज रूप में होगी या तो नहीं, लकड़ी के पहले क्या था, वृक्ष, वृक्ष था। वृक्ष के पहले क्या था, बीज, बीज था। बीज के पहले क्या था, अदृश्य, उसका कोई नाम नहीं ले सकते हैं, जिसका कोई नाम नहीं ले सकते हैं, प्रभु वर्णन में आवे नहीं। या कोई भी महापुरुषों ने कहा, सूरदास जी महाराज ने भी कहा, गूंगे को गुरु भाई, जैसे गूंगा व्यक्ति को गुरु खिला दे, उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, तो करेगा व्याख्या, नहीं करेगा। तो इंद्रियों जो चीज को व्याख्या नहीं कर सकता वो परम पुरुष है, वो पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम। उसी को जानेंगे हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम उतर गए कहाँ, सवाल था कहाँ उतर गए, अंधकार मंडल। अंधकार अपने को शरीर में देखते हैं, ये घट रूपी शरीर में देखते हैं जी, लेकिन अपने को इसी में अपने को स्थिर होके चलना है। जैसे स्थिर होने ना जी, तो हम जहां से आए हैं तो रास्ता है तब तो आए हैं, जी, पीठाधीश में आए तो रास्ता था तब तो आए हैं, और जाएंगे तो वैसे जाएंगे कि जैसे तैसे चले जाएंगे, वैसे तैसे जाएंगे। अंधकार में जो आए हैं तो वो रास्ता है, रास्ता से आए हैं जी, और रास्ता से ही जाएंगे हैं। तो तामसोर माँ ज्योतिर्गम, जैसे अपने को अंधकार में स्थिर करेंगे तो वहां ज्योति मिलेगा, प्रकाश, प्रकाश, जिसको परम बिंदु कहते हैं ठीक है, जिसको शिवलिंग कहते हैं, जैसे ज्योतिर्मय बिंदु कहते हैं। तो उपनिषद के ऋषि ने भी यही बात कहा, जी, ये शरीर क्या है, शिवालय है। शिवलिंग, तो शिवालय में क्या है, शिव जी का वासा है ना, शिवलिंग को ही शिवालय कहते हैं। जी, तो उसी प्रकार से ये शरीर में, हमारे शरीर जो शिवालय है, इस शरीर में भी शिवलिंग है। तो वही ज्योति क्या है, शिवलिंग है, जी, बिंदु क्या है, शिवलिंग है। वहीं से रास्ता है, वहीं से हमारा रास्ता है।
उसी को हम देखते रहे और रास्ता मिलेगा। लेकिन ये गुरुगम्य है, गुरु परंपरा से। हाँ, गुरु परंपरा है, यही के लिए गुरु है जी। इसी को युक्ति जानने के लिए, भेद को जानने के लिए गुरु है, गुरु परंपरा से। हाँ, गुरु परंपरा है, यही के लिए गुरु है जी। इसी को युक्ति जानने के लिए, भेद को जानने के लिए गुरु है, और यही गुरु हमको करना पड़ेगा जी। इसलिए सारे उपनिषद में, सारे सदग्रंथों ने, सारे संतवानियों में गुरु पर जोर दिया है। गुरु परंपरा जो चलाए यही सीखिए। हमारे दादा गुरु परम संत बाबा देवी साहब ने कहा, वह पहला व्यक्ति मुझे मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं है, गुरु कायम किसने किया, और जो भी गुरु कायम किया है तो सोच समझ कर किया। इसलिए देवता को भी गुरु है, राक्षसों को भी गुरु है ना, है ना, नास्तिकों को भी गुरु है, आस्तिकों को भी गुरु है। बिना गुरु से संसार में चलता नहीं है। इसलिए सहजोबाई ने कहा, सहजोबाई कहती है, सहजो कारत जगत के गुरु बिनु पूरे नाही, आत्म ज्ञान क्यों मिले गुरु बिना, समझ देख मन माही। बाबा नानक ने भी वही बात कहा, 100 चंदा उगही सूरज चरई हजार, एते चानन हो दिया गुरु बिनु घोर अंधा है। गुरु बिना अज्ञान है। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा, तद्विधि प्राणी पातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानानाम तत्वदर्शिना। जब तक तत्व ज्ञानियों के शरण में नहीं जाएंगे तो हमारा संशय दूर नहीं होगा। इसलिए गुरु परंपरा है, ठीक है। तो वहीं से चलना है, कहाँ देखना है, कैसे देखना है, देखने की कला क्या है, ठीक है, वो सारी गुरु परंपरा है। ये खोल करके नहीं है, यही गुप्त है जी। तो इसी को हमको क्या करना है, उसी से गुरु जहाँ बता दिया है वहां देखना है। वहां बिंदु मिलेगा, वहां रास्ता मिलेगा। स्थिर जैसे होंगे ना, बस हमें वहां रास्ता मिलेगा। तो हम बिंदु से प्रकाश में चले जाएंगे, तो प्रकाश में चले जाएंगे। देखिए, प्रकाश भी असत है, शब्द भी असत है, ठीक है जी। अंधकार भी असत है जी, ठीक है। तो ये अंधकार छूट गया, प्रकाश मिला, ठीक है, प्रकाश भी छूट जाए। अच्छा, अंधकार के बाद प्रकाश भी छूट, प्रकाश भी छूट जाए, उससे भी आगे जाना पड़ेगा। हाँ, शब्द मिलेगा, शब्द मिलेगा। सुन नहीं मार्ग आया, सुन नहीं मार्ग जाए। अंधकार का मंडल है, प्रकाश का मंडल है। ये प्रकाश का सुन है, शब्द का सुन। इसलिए स्वामी विवेकानंद को जब 0 पर दिया था बोलने के लिए, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था 0 = 0, 0 = 0, 0 = 0, 0 एंड गॉड। 3 शून्य के बाद परमात्मा है। अंधकार के पास, यानी इसी की चर्चा वो किए थे। हाँ, अंधकार से जब कोई विषय नहीं दिया ना, तो कहा था 0 पर बोलने के लिए, जो आपको बुझाता है तो वही बोलिएगा। तो वही शून्य पर उसने आरंभ किया था, ठीक है। पहले तो माता बहनों किया था, तो उससे उसकी ख्याति बढ़ी। 5-7 मिनट ताली बज गई, कहा मेरा समय तो हो गया। तो फिर लोगों ने चर्चा किया कि कुछ बोलने के लिए दीजिए, ये तो संबोधन में टाइम है। तो वही 0 पर बोला था। और बाद में पूछा कि शून्य पर आप कब तक बोल सकते हैं? कहा जब तक ये शून्य में चांद सूरज लटका हुआ है। अच्छा, हाँ, जब तक। इसलिए संतों ने अनादिकाल से इसकी चर्चा की है जी। हाँ, हमारे दीक्षा गुरु जो है जी, हमारे दीक्षा गुरु महर्षि साई स्वामी जी महाराज है जी, उसकी वाणी में है, साई स्वामी भजनावली है, उसकी वाणी में है, जीव पर 3 पर्दा है छाया जी, साधन से जो न हटाया, पाया देव धन दुर्लभ, ये तन है गमाना है, जीव का जोनी में आना और जाना। जब तक हम अंधकार में हैं तो ये हमारा परिवर्तन होते रहेगा है। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी शरीर को क्या कहा? कपड़ा कहा।
ठीक है, जैसे हम शरीर को ढकने के लिए कपड़ा बदलते हैं, कपड़ा फट जाता है दूसरा कपड़ा लेते हैं, उसी प्रकार से जब तक ये अंधकार में जीव है तो शरीर लेते हैं, शरीर रूपी कपड़ा बदलते हैं, बार बार बदलना। तो ये आपका और ये 4 जड़ शरीर है। हमारे सदगुरु महाराज ने कहा 4 जड़ शरीर है जी। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। ये 4 जड़ शरीर है। एक चैतन्य शरीर है जिसको क्षर पुरुष कहते हैं, ठीक है, जिसको क्षर पुरुष कहते हैं। ये चैतन्य शरीर क्या है? वो कैवल्य शरीर है। कैवल्य है। कैवल शरीर की जो प्राप्ति कर लेता है, कैवल शरीर के जो पार चले जाते हैं, उसी का आवागमन छूटता है। अच्छा, उसी को मुक्ति, यानी उसी को विदेह मुक्ति कहते हैं। ऐसे तो मुक्ति को उपनिषद में 4 तरह की मुक्ति का वर्णन है जी। है सालूप, सामीप, सायुक्त, सारूप्य। ये 4 मुक्ति है जी। लेकिन ये 4 मुक्ति से मोक्ष नहीं मिलता। अच्छा, हाँ, इसके आगे भी मुक्ति है? इसके आगे, इसलिए ब्रह्मा विष्णु सब मर गया है। अच्छा, ठीक है, कोई भी लोकांतर में जाइएगा, जिस लोक में जाइएगा उसका शरीर होगा, नाम होगा, रूप होगा, ठीक है जी। कैवल मुक्ति जो ये चेतन मुक्ति होता है जी। ये जीव जब कैवल मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है तब उसका पुनर्मिलन नहीं होता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, जीवन मरण से मुक्त। इसलिए वाल्मीकि ने भी राम को कहा कि मैं वही हूँ। कहा ना वाल्मीकि, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। जो उसने कर लिया, मंसूर ने प्राप्त कर लिया, तो उसने कहा अनहलक है, खुद ही खुदा, खुद ही खुदा। इसलिए जो भी अगर शिव संप्रदाय में अगर उसने प्राप्त कर लिया तो उसने कहा शिवो हम, जो शिव है वही हम, वही हम, ठीक है। इसलिए जिसने जिसने प्राप्त किया उसने वही कहा, ठीक है। इस तत्व रूप में वही है, तत्व रूप में वही है, दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि हमको चलना है, हमको चलना है। तो कहाँ है? जहां से बैठे हैं जी। कहाँ चलना है? तो जहां से हम आए कहाँ से है? परमात्मा से जी। पिछड़े कहाँ से है? परमात्मा से, ठीक है। आए परमात्मा यहाँ, लेकिन दिखाई नहीं देता है। इसलिए दिखाई नहीं देता है कि हमको वो क्षमता खत्म हो गई जी। जैसे दीपक है, उसको कपड़ा से घेर डालिए जी, ठीक है, जल रहा है दीपक, लेकिन कपड़ा से घर दे दीजिएगा तो आप हल्का दीपक देखिएगा कि जल रहा है, ठीक है। या मोटी कंबल से डाल दीजिए, दिखाई देगा? उसी प्रकार से हम अंधकार में घुसे हुए, हमारे ऊपर चारों बगल अंधकार छाया हुआ है जी। प्रभु सर्वत्र है, व्यापक है, परख आवे नहीं। परमात्मा सब जगह है लेकिन परख नहीं आता है, जानने में नहीं। इसलिए हम इंद्रियों, और हमारे गुरु महाराज ने सीधी शब्दों में कहा, देखिए किसी को आंख पर पट्टी बांध दीजिए जी, ठीक है, और उसको कहिए कि क्या चीज है, बताएगा क्या चीज, बता पाएगा। आइया मान लीजिए उसको चश्मा लगा दीजिए, है, जैसा रंग का चश्मा लगाइएगा वैसा ही देखेगा। तो लेकिन जैसा आप बता रहे हैं वैसा नहीं है जी, है, जैसा है सो कोई कहे नहीं हो। साधु जी महाराज ने कहा जैसा है वो कोई कहने कहता नहीं, और जैसा है वैसा कोई कहता नहीं है, जैसा कहता है वैसा है नहीं। भ्रम तो यही है, भ्रम यही है, अज्ञानता यही है कि जैसा लोग कहता है वैसा है नहीं, इसलिए जैसा है वैसा कोई कहता नहीं। तो वही जैसा है वैसा कोई कहता नहीं जी। तो क्या नहीं कहता है? हम चश्मा वैसा पहन रखे हैं, कोई काला रंग का चश्मा पहना है तो उसको काला दिखाई, लाल रंग का चश्मा पहना है उसको लाल दिखाई, जो आंख में पट्टी बांध लिया तो उसको कुछ दिखाई देगा। तो ये शरीर क्या है? पट्टी है जी। इंद्रियों क्या है? चश्मा है जी। शरीर पट्टी, हमारे ऊपर शरीर रूपी पट्टी है, 5 पट्टी है, और इंद्रियों रूपी चश्मा लगा हुआ है। इसलिए आंख से रूपे देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, नाक से गंध लेते हैं,
रस जीवा स्वादन रस से करते हैं, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है, इसके अलावे हम कुछ समझते ही और इसी को परमात्मा मान लेते हैं। हाँ, जो जानने में आ रहा है उसी को परमात्मा मान लेते हैं जी। तो इस सब चीजों से बाहर हो जाए। जैसे किसी को शंका है कि दूध में घी नहीं है, है ना? कोई कहेगा कि दूध में घी नहीं है, क्योंकि सबने अनुभव किया है ना जी। तो उसी तरह से महापुरुषों ने कहा ये शरीर में शरीर ही है, चेतन है, ये शरीर में चेतन है जी। इस शरीर में इंद्रियों है जी। इंद्रियों और शरीर और इंद्रियों से अपने को अलग कर लो जी। जैसे दूध से घी को अलग कर लेते जी। होता है ना, पहले दूध को गर्म करते हैं। हाँ, एक प्रक्रिया है। हाँ, प्रक्रिया है ना। तो जोग जुगती कर रंग महल में पिया पायु अनमोल रे, घूंघट का पट खोल रे तो को पी मिलेगा। उसी को गोस्वामी जी ने हृदय जब निकाह कहा, उसी को संत पलटू साहब ने कहा बुरका डारेटा खुदावा खुद दिखावे, साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास। हाँ, तो इसी प्रकार से हम शरीर और इंद्रियों में पड़े हुए हैं। तो अपने को शरीर और इंद्रियों से अलग कर लें। तो जिस क्षण अपने को अलग कर लेंगे उसी क्षण हम परमात्मा को जान लेंगे, क्योंकि अपने रूप को जानेंगे, अपने स्वरूप को जान लेंगे तो परमात्मा को जान लेंगे, क्योंकि वह दूसरा नहीं, हम ही है। हम दूसरा नहीं, हम वही है, खुद वही है। इसलिए हम उसको कैसे जानेंगे, तो अपने को अलग कर लीजिए। और जब तक शरीर और संसार में रहिएगा तो परमात्मा का पहचान नहीं होगा, परम सुख और परम तृप्तिदायक सुख शांति नहीं मिलेगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि तुम अपने को अलग करके देखो जी। जो चीज तुम चाह रहे हो अपने से सुख को प्राप्त करो, मिल जाएगा। और अभी हम माध्यम लिए, सहारा लिए, शरीर और इंद्रियों का सहारा लिए हैं, इसलिए ऐसी ऐसी आदि आदि बातें हैं। महापुरुषों ने सभी ने एक ही बात कहा जी कि अपनी को खोज करे, अपन हमको खोज करे तब राम से नहीं। साजोबाई कहती है अपने की खोज करो तो राम मिल जाएगा। सभी ने एक ही बात कहा है, दूसरा कोई बात नहीं कहा है। इसलिए सुख और शांति वहां है और सभी का मांग एक ही है और सभी का मत भी विचार भी वही है। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं उसे संत कहते हैं जी। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं जी, स्थिरता कहते हैं। और उपनिषद के ऋषि ने भी कहा विद्यते हृदय ग्रंथे सिद्ध्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे जी। तो शांति को प्राप्त कर ले। शांति स्वरूप परमात्मा है, शांति स्वरूप परमात्मा है, तो शांति को प्राप्त कर, जिसने प्राप्त कर लेता है वही संत होता है जी। आप जो बोले ना आपको संत कहे, इसलिए हम लोग संत नहीं मानते। तो जैसे कि महाराज जी बोलते हैं कि संत का जीवन परमार्थ के लिए होता है, तो संत यानी इससे बताइए कि संत यानी परमार्थ के लिए होता है, कल्याण के लिए होता है, तो समाज के लिए उनका क्या योगदान होना चाहिए? देखिए एक बात देखिए, संत जो उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं ना जी, तो उसके कुछ बाकी नहीं रहता जी। जैसे भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा अर्जुन को, हे अर्जुन मुझे कुछ करने के लिए बाकी नहीं है जी, लेकिन मैं करता हूँ, अगर नहीं करूँगा तो ये वंश परंपरा जो है लुप्त हो जाएगी, इसलिए मुझे कुछ करना जी जी। इसलिए भगवान कृष्ण भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करते हैं जी। इसलिए देखेंगे अभी बापू जी को भी देखिए, कल्याण बापू है ना जी, साधना में कहाँ तक पहुंचा है इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ जी जी, लेकिन आप देखेंगे ये भी संध्या बंदन करते हैं जी कि नहीं, और हम लोगों को भी करने कहते हैं। इसके क्रियाकलाप से ही संसार को उपदेश होता है जी। इसलिए महापुरुषों ने कहा परमार्थ के कारण संतन धना शरीर जी, उसके जितने भी क्रियाकलाप होते हैं दूसरे के लिए होते हैं। जैसे वृक्ष जी, छाया दूसरे के लिए, आपका फल दूसरे के लिए, फूल दूसरे के लिए, वृक्ष अपने लिए कुछ करता है।
उसी प्रकार से संतों का जितने भी व्यवहार होते हैं सब दूसरे के लिए होते हैं। हाँ, जैसे वृक्ष का उदाहरण देते हैं, नदियों का उदाहरण देते हैं, सूर्य का उदाहरण देते हैं, धरती का उदाहरण देते हैं, गौ का उदाहरण देते हैं जी। उसी प्रकार से संत परमार्थ के कारण जी, वो मरते हैं दूसरे के लिए, जीते हैं दूसरे के लिए और रहते भी हैं दूसरे के लिए जी। इसलिए सब परोपकारी और जीव स्वार्थी होते हैं, इसलिए जीते हैं अपने लिए, मरते हैं अपने के लिए, रहते हैं अपने के लिए। जीव और पीव में यही अंतर है, संत और असंत में यही फर्क है जी। लेकिन दोनों की चरित्र सागर के तरह था जी। उसका वर्णन नहीं कर सकते। आप महाराज जी से सुन लीजिए। बस बोल बताए वो सब तो संत परंपरा में, वैदिक परंपरा में सब तत्व एक ही है जी। जैसे तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखा ना जी। सरिता जल जल निधि मह जाई जी। होई अचल जिमी जीव हरि पाई। जी। इसी को गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि सभी नदियों का जल समुद्र में जब मिल जाता है तो सब समुद्री हो जाता है। समुद्री हो जाता है। जी। आपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् जी। तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति नो काम का। जी। श्लोक में और चौपाई में दोनों का तत्व एक ही है। जी। सभी नदियों का जल समुद्र में जाकर मिल जाने से एक हो जाता है। नदी अपना नाम खो देती है, उसका नाम क्या हो जाता है? समुद्र हो जाता है। उसी प्रकार जब हम आप दुनिया में हैं तब तक नाम रूप जगत है। मेरा नाम स्वामी शिवानंद जी हैं जी। आपका भी सच्चिदानंद है जी। है ना। लेकिन जो अंतिम लक्ष्य है जी जीव का, जब तक जीव पीव रूपी समुद्र से नहीं मिल जाता तब तक संसार में शांति नहीं जी। है ना। संसार में भटकते रहो कभी शांति नहीं है। शांति एकमात्र परमात्मा के पास है जी। इसके लिए हमारे गुरु महाराज ने 3 सिद्धांत दिया जी। गुरु, ध्यान और सत्संग जी। अगर उस आत्म तत्व को पाना चाहते हो पहले गुरु के पास जाओ जी। तो गुरु आपको युक्ति बताएंगे जी। और उस युक्ति के अनुसार जब आप चलेंगे, मैं चलूंगा, तो कैसे उस तत्व को भी प्राप्त कर लेंगे जी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सत्संग करना पड़ेगा। जैसे हम आप अभी सत्संग करने के लिए बैठे हैं, जी। है ना। ये संतों का संदेश है, समावेश है। लेकिन मूल लक्ष्य है जीव जब परमात्मा रूपी पीर से नहीं मिल जाता जी तब तक शांति नहीं है जी। शांति रूप सर्वेश्वर जानो। हम देहाती भाषा में कहते हैं कि जैसे कि प्रेमी अपने प्रियतम से नहीं मिल जाए तब तक उसको शांति नहीं मिलती। और ऐसे हमारा जब तक हम परमात्मा से नहीं मिल जाते तब तक शांति मिलने का सवाल ही नहीं है। नहीं जी। शांति तब तो वहीं पर है जी। इधर तो कोई भटकाव है जी। जहां भी जाओगे ये समाप्त होने वाला नहीं है जी। बारिश होती है ना, सब जगह पानी बिखर जाता है लेकिन टिकता पानी कहाँ है? गड्ढे में भी नहीं, नदी में। वहां से फिर नदी में, फिर वहां से गंगा जी में, बड़ी नदियों में, उसके बाद समुद्र। उसी प्रकार हम आप परमात्मा से नीचे आ गए, उतर गए तो फिर वहां जाना पड़ेगा, तब शांति मिलेगी जी। इसके लिए गुरु के पास दीक्षा ग्रहण करें जी। फिर उसके अनुकूल सत्संग करें जी। नाम जप करें। एक नाम, जैसे नाम जप के बारे में लोग बहुत कहते हैं कि नाम जप के थोड़ा महत्व के बारे में बताइए। नाम तो अनेकों परमात्मा के नाम है जी। जितनी धरती में धूल नहीं है ना जी, जितनी पानी की बूंदे नहीं है उससे ज्यादा परमात्मा का नाम है जी। लेकिन बहुत नाम से कल्याण नहीं होगा। अच्छा। सभी नाम परमात्मा के हैं, हाँ। लेकिन सभी से कल्याण नहीं होगा, एक नाम को पकड़ना पड़ेगा। जी। जैसे हमें अगर मुंबई जाना है जी
तो बहुत गाड़ियों को पकड़ने से नहीं चलेगा। हाँ, मुंबई की गाड़ी चाहिए हमको। मुंबई की गाड़ी चाहिए और एक गाड़ी में बैठना। हाँ जी। ऐसा नहीं आप सोचें कि भाई थोड़ी उस गाड़ी में बैठ जाऊं, थोड़ी इस गाड़ी में बैठ जाऊं, तो फिर नहीं चलेगा। जी जी। नदी को पार करना हो तो एक नाव में बैठना पड़ेगा। एक ही नाम चाहिए। दो नाव में बैठोगे चले जाओ। जी हाँ, ऐसा ना कि आज ये नाम जपा, कल वो नाम जपा, ना, फिर ये नहीं। नाम जपा, फिर ये नाम जपा। नहीं, एक नाम, एक ही नाम पकड़ना पड़ेगा। एक नाम, जिस नाम पर आपकी आस्था है, जो नाम आपको गुरु बता दे। जी। एक नाम, चाहे जो गुरु आपको मंत्र बता दे, ये जो नाम बता दे, उस नाम को पकड़ लो। जी। वो आपको गए, उतर गए तो फिर वहां जाना पड़ेगा, तब शांति मिलेगी। जी। इसके लिए गुरु के पास दीक्षा ग्रहण करें। जी। फिर उसके अनुकूल सत्संग करें। जी। नाम जप करें। एक नाम। अच्छा, नाम जप के बारे में लोग बहुत कहते हैं कि नाम जप के थोड़ा महत्व के बारे में बताइए। नाम तो अनेकों परमात्मा के नाम है। जी। जितनी धरती में धूल नहीं है ना जी, जितनी पानी की बूंदे नहीं है, उससे ज्यादा परमात्मा का नाम है। जी। लेकिन बहुत नाम से कल्याण नहीं होगा। अच्छा। सभी नाम परमात्मा के हैं, हाँ। लेकिन सभी से कल्याण नहीं होगा। एक नाम को पकड़ना पड़ेगा। जी। जैसे हमें अगर मुंबई जाना है जी, तो बहुत गाड़ियों को पकड़ने से नहीं चलेगा। हाँ, मुंबई की गाड़ी चाहिए हमको। मुंबई की गाड़ी चाहिए और एक गाड़ी में बैठना। हाँ जी। ऐसा नहीं आप सोचें कि भाई थोड़ी उस गाड़ी में बैठ जाऊं, थोड़ी इस गाड़ी में बैठ जाऊं, तो फिर नहीं चलेगा। जी जी। नदी को पार करना हो तो एक नाव में बैठना पड़ेगा। एक ही नाम चाहिए। दो नाव में बैठोगे चले जाओ। जी हाँ, ऐसा ना कि आज ये नाम जपा, कल वो नाम जपा, ना, फिर फिर ये नहीं। नाम जपा, फिर ये नाम जपा। नहीं, एक नाम, एक ही नाम पकड़ना पड़ेगा। एक नाम, जिस नाम पर आपकी आस्था है, जो नाम आपको गुरु बता दे। जी। एक नाम, चाहे जो गुरु आपको मंत्र बता दे, ये जो नाम बता दे, उस नाम को पकड़ लो। जी। वो आपको तार देगा। एक नाम और एक रूप का ध्यान करें। जी। एक नाम और एक रूप। एक रूप। परमात्मा के अनेकों रूप हैं। हाँ, अनेक रूप। नाम भी अनेक है और रूप भी अनेक। रूप भी अनेक है, लेकिन सबसे कल्याण नहीं होगा। एक नाम, एक रूप। एक नाम और एक रूप का सहारा ले। जी। हाँ, तो फिर हम पहुंच जाएंगे। एक नाम और एक रूप। हाँ, एक के पीछे पड़ेंगे तो सफल जल्दी मिल जाएगा, अवसर रहता है। एक कोई भक्त गाड़ी में बैठ गए। जी। उनको जाना था मुंबई। जी। धोखे में वो कलकत्ते वाली ट्रेन में बैठ गए। जी। अब वो प्रार्थना करने लगे, भाई प्रभु मुझे मुंबई पहुंचा देना आराम से। हाँ, आप बताओ, आप उनको जाना है कलकत्ता, गाड़ी में बैठ गए मुंबई। कभी पहुंचेंगे वो मुंबई? कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, भगवान भी इसमें क्या करेगा? जब आप गलत बैठे हो आपकी प्रार्थना में क्या करेगी परमात्मा? कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि भगवान मेरी नहीं सुनते, भगवान मेरी नहीं सुनते। जी। तो ऐसा भी सवाल आता है, कभी कभी भगवान नहीं सुनते हैं। ऐसी स्थिति में नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपने मार्ग गलत चुन लिया। हाँ, आपकी डिमांड गलत है, मांग गलत है आपकी। हाँ, सही ना। अब मुंबई जाना है तो आपको मुंबई वाली ट्रेन में बैठना पड़ेगा। जी जी। कोलकाता जाना है तो कोलकाता वाली ट्रेन में बैठना पड़ेगा। हम आप जीव को सुख चाहिए, लेकिन जिस गाड़ी में बैठने के बाद सुख मिलता है जी, उस गाड़ी में मैं बैठा नहीं। हाँ। संसार रूपी गाड़ी में मैं बैठ गया हूँ, लेकिन संसार रूपी गाड़ी में अब भटकते रहोगे, कभी सुख नहीं मिलेगा। हाँ। तन धर सुखिया काहू न देखा। एकमात्र परमात्मा ही। तो कभी कभी लोग बोलते हैं भगवान नहीं सुनते, नहीं सुनेंगे, है ना। सुनेंगे कब? जब तुम सही नाम और सही रूप को पकड़ोगे, सही नाम भी करोगे, एक रूप को पकड़ोगे जी, तो वहां पर जाओगे जी। इधर भटकते रहोगे, शांति नहीं मिलेगी, है ना। इसके लिए एक नाम एक रूप का ध्यान करें जी। सच्चे सदगुरु के शरण में जाएं। हाँ हाँ भाई, पहला तो प्रथम ये है कि आपके गुरु ठीक होने चाहिए। गुरु ही गलत होगा तो आदमी इधर उधर भटका देगा। गुरु सच्चा होना चाहिए, गुरु होना चाहिए, गुरु नहीं। एक बात है,
सच्चा हो गया। हम सच्चा परखें कैसे? हाँ, वो भी प्रश्न है कि हम पहचान कैसे करेंगे। वो भी एक प्रश्न है कि भाई सच्चे गुरु की पहचान क्या है, कैसे पहचान करें गुरु सच्चा है। तो वो सभी तो कहते हैं कि हम अच्छे गुरु हैं। हाँ, सब अपने हम लिए सच्चे गुरु हैं, सब अपने को अच्छा ही बता रहे हैं। सब कहते हैं ना महाराज जी, जैसे क्या सदगुरु हम अच्छे सदगुरु की पहचान कैसे करें? यानी हम देखते हैं कि बोलते हैं कि सदगुरु ठीक चाहिए आपको अच्छे मार्ग पे, अच्छे आपको गंतव्य पहुंचाने के लिए, जो आप सुख चाहते हैं उसको पहुंचाने के लिए सदगुरु चाहिए। तो हम सदगुरु की पहचान कैसे करें हम कि हाँ सदगुरु जी ठीक है, कैसे है, पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? जी बताइए महाराज। देखिए, महाराज जी बोले ना कि जो अच्छे भक्त होते हैं तो भगवान उसको मिला देते हैं। जी जी। लेकिन इसके लिए हमको क्रियाकलाप करना पड़ता है। जी। क्रियाकलाप क्या है? सत्संग। सत्संग। जी ठीक है जी। सत्संग, हम सभी संतों की सत्संग करें। जी ठीक है। हाँ, सभी संतों के पास जाए। ठीक है। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, संतों के पास नहीं जाएंगे, इसलिए भगवान राम ने भी संतों के पास भेजा कि सबरी हमारी भक्ति का स्टार्ट कहाँ से होता है? संतों से। जी। ठीक है। तो हम संत के पास जाए, जी। वहाँ जो कथा होगा, चर्चा होगा, जी। ठीक है, उसकी वाणी को सुने, उसी को सत्संग कर, जी। उसको प्रेम और श्रद्धा के साथ सुने। जी। ठीक है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, सभी महापुरुषों ने कहा, श्रीचंद जी महाराज ने कहा है, ये राम क्या है? सत्संग राम का धाम। जी। अवसर मत गमाओ, सिरचन अनमोल जन्म है, मिले नहीं बारंबार। जी। हाँ, भगवान राम ने भी कहा, रामायण में भी कहा, अपने प्रजा को बड़े भाग पाइए सत्संग का। जी। ठीक है। शंकराचार्य महाराज ने भी कहा कि सत्संगत्वम निसंगत्वे निसंगत्वम निर्मोहत्वे निर्मोहत्वम निश्चलितत्वे निश्चलितत्वम जीवन मुक्तवे। जी। पुष्करवासी ब्रह्मानंद स्वामी ने भी कहा, सत्संग बिना ज्ञान उपजय, कर ले जतन हजार रे, ब्रह्मानंद कहे खोज सतगुरु पूरा तो उतरे भवजल पार। हमारे सतगुरु महाराज ने भी कहा, करी सत्संग गुरु खोज करिए सच्चा, बिनु सत्संग है गुरु, बिनु गुरु बिनु सतगुरु पंथ सब कच्चे ही कच्चा। हम सत्संग करेंगे तो हमको विवेक होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसकी जब हम सत्संग करेंगे, संतों के संग में जाकर उसकी वार्तालाप करेंगे, तो विभिन्न समस्याओं का उत्तर होगा। हाँ, तब उसमें से कोई सच्चे संत कैसे होते हैं? जो कहते हैं वही करते हैं। जी। जो करते हैं वही कहते हैं। मनसा वाचा एक ना हो। जी। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी उद्धव से कहा, जी, उद्धव मुझे संत सदा प्यारे, क्यों? मेरे कारण छोड़े भोग पदार्थ सकल के जगत के सारे जगत के भोग पदार्थ को छोड़ देते हैं तो संत। जी। इसलिए संत मिले तो मैं मिल जाऊं। जब तक संत नहीं मिला है तो परमात्मा किसी को नहीं मिला। जी। हाँ, बिना संत के सारे तप किया, मनुष्य ने तप किया, अनेकों ने तप किया, राक्षसों ने भी तप किया, लेकिन माया का दर्शन हुआ। चाहे ब्रह्मा का दर्शन हो जाए, चाहे शिव का दर्शन हो जाए या विष्णु का दर्शन हो जाए, जब तक जिसने संतों का संग नहीं किया है तो उसको परम कल्याण नहीं हुआ। जी। मीराबाई ने भी रैदास का संग किया। जी। जब तक रैदास संग नहीं किया था तो उसको मिला नहीं था। हाँ, जी। उसको परमात्मा सब जगह नहीं मिला। जी। जी। इसलिए मीराबाई ने कहा, पहले परमात्मा सीमित था। हाँ, मूर्ति में सीमित। लेकिन जब मीराबाई को रैदास मिल गया तब कहा, क्या कहा? सब घट सार। जी। उसको सब जगह परमात्मा दिखने लगा। जी। जैसे माँ सबरी को संत मिला, जी, मातंग ऋषि, जी, उसको परमात्मा मिल गया। जी। वाल्मीकि को नारद मिले। जी। उंगली माल को भगवान बुद्ध मिल गया। ठीक है। तो सबको संत मिल गया।
विवेकानंद को रामकृष्ण जी 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 समझ रहे हैं ना। जी तो जिसको संत मिला वही संत ही गुरु होते हैं, संत ही गुरु होते हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा गुरु का पहचान करना तो बड़ी मुश्किल है जी लेकिन जो शुद्ध आचरण में रहता हो, जो कहता है वही करता है और सदाचार में दृढ़ है, जी पवित्रता में, नियम में पालन और सत ज्ञान सिखावे, सभी संतों की वाणी को समझावे जी और समझा करके सही से अर्थ बता दे कि सभी संतों ने वही बात कहा है। जी इसलिए जो पहुंचे हुए संत होते हैं सबका एक ही मत और एक ही विचार होते हैं, लेकिन जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तो हमको कुछ मिलेगा नहीं। जी इसलिए गुरु का पहचान सत्संग से होता है, सत्संग मिल गया सब कुछ मिल गया। जी लेकिन इसलिए सारे महापुरुषों ने कहा कि सत्संग करो, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार को निर्णय करके धर चेतन धारा। सत्संग करेंगे तो परमात्मा मिलेगा, सत्संग में ही परमात्मा मिलता है। इसलिए परमात्मा का अंग क्या है? सत्संग। जी इसलिए सभी महापुरुषों ने सत्संग मांगा। जी गोस्वामी जी को भी कहा मांगने के लिए तो कहा दे सत्संग निजन है। भगवान शिव को भी कहा मांगने के लिए तो कहा बार बार बर मांगा हूँ, कैसे बार बार मांगा हूँ, हर्ष देव श्री रंग पद सरोजन अपाय भक्ति सदा सत्संग। तो सत्संग मिलेगा सब कुछ मिल जाएगा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की धन्यवाद। महाराज जी आपने हमारे दर्शकों को, हमारे भक्तों को इतने अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से समझाया। आप लोगों की कृपा है। महाराज जी का भी धन्यवाद। महाराज जी आपको सादर नर्मदे हर।